बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। पाइसेस असेंडेंट आखिरी असेंडेंट है, इसका फर्स्ट हाउस जुपिटर पाइसेस असेंडेंट का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में मौजूद हो तो यहाँ पर फर्स्ट हाउस में केंद्र के हाउस में ओन साइन का कैप्टन है, कंट्रोलिंग पावर इसके पास है जायचे की, और यहाँ पर दिशा बल भी होता है, प्लस इसको हंस नाम का या हंस नाम का पंच महापुरुष योग मिलता है। और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कि जायचे को नॉर्मल से अबव कर देता है। और केंद्र के दो घर इसके पास हैं, एक 10वां घर करियर का और असेंडेंट दोनों। तो जुपिटर इस जायचे में जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, वहाँ पर पॉजिटिविटी ही देगा। और जुपिटर का फर्स्ट हाउस में बैठना, यहाँ पर बैठकर पॉजिटिविटी देना, फिर इसकी 3 नज़रें 5वीं, 7वीं और 9वीं, यानी 5वां घर, 7वां घर और 9वां घर, इन तीनों घरों से रिलेटेड चीज़ों में बेनिफिशियल रहेगा। जुपिटर दूसरे घर में आ जाता है सेकंड हाउस में, तो यहाँ पर भी ये पॉजिटिव है, बेनिफिशियल है। और यहाँ से 5वीं नज़र छठे घर पे, 7वीं नज़र 8वें घर पे और 9वीं नज़र इसकी जायचे के 10वें घर पे, यानी अपने ही घर को देख रहा है। तो सेकंड हाउस के लिए भी अच्छा, छठे घर की ख़राबियों को भी दूर करेगा क्योंकि असेंडेंट का लॉर्ड है, और 8वें घर से रिलेटेड हर्डल्स, मुश्किलात को भी दूर करेगा और करियर रिलेटेड मामलात में भी फ़ायदा देगा। जुपिटर आकर बैठ जाता है जायचे के तीसरे घर में, थर्ड हाउस में जुपिटर का आकर बैठना, यहाँ पर कि साहिब जायचा को अब क्या मिलता है, केंद्राधिपति दोष, क्योंकि 2 घरों का लॉर्ड है, थर्ड हाउस में जाके बैठ गया, हार्डशिप के घर में जाके बैठ गया, करियर भी और ख़ुद भी। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स देगा, प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम नहीं देगा कोई लड़ाई झगड़ा करवा देगा, मतलब ये कि हार्डशिप बढ़ा, जिम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी। और यहाँ से बैठकर 5वीं नज़र 7वें घर पे, 7वीं नज़र 9th हाउस पे और 10वीं नज़र जायचे के 11th हाउस पे, उन हाउसेस से रिलेटेड चीज़ों में भी हार्डशिप को एक्टिव कर देगा। जुपिटर आकर बैठ जाता है जायचे के 4th हाउस में, तो यहाँ पर पॉजिटिव, अच्छा, मैं जहाँ जहाँ पर कहता हूँ ना अच्छा है, पॉजिटिव, उसका ये मतलब है कि इस सिचुएशन में आप उसका स्टोन यूज़ कर सकते हैं। अगर डिग्री वाइज वीक है या गुरूबियत का शिकार, तो खैर किसी भी घर में हो, चाहे नहज घर में हो, वो आप कर सकते हैं, तो आप उसका स्टोन यूज़ कर सकते हैं। और वैसे भी पाइसेस असेंडेंट में जुपिटर करियर को, फ्यूचर को देख रहा है, तो उसके लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है स्टोन, इसका येलो सफ़ायर बनता है पहनना, और ये पहना जाता है शहादत वाली उंगली में, इंडेक्स फिंगर, फर्स्ट फिंगर में इसको पहनते हैं। जुपिटर का 4th हाउस में आकर बैठना पॉजिटिव इस घर के लिए, फिर जिन घरों से आया उसके लिए भी, और 5वीं नज़र इसकी 8वें घर पे, 7वीं नज़र 10वें घर पे और 9वीं नज़र है इसकी 12वें घर पे, उन घरों से रिलेटेड चीज़ों में भी पॉजिटिविटी को पैदा करेगा। थोड़ा सा मैं क्विक हूँ अब क्योंकि हम टेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो आप लोगों ने ख़ुद से इसको एवेलुएट करना है। जुपिटर का 5th हाउस में आना, यहाँ पर जुपिटर को शर्फ मिलता है, यानी उच्च का हो जाता है, एग्जॉल्टेशन का, बहुत ज़्यादा अच्छा। यहाँ पर औलाद का सुख, बेटे का योग भी कंफर्म किया, और यहाँ से इसकी नज़र पड़ रही 5वीं 9th हाउस पे, 7वीं नज़र इसकी 11th हाउस पे, और इसकी 9वीं नज़र असेंडेंट को, अपने घर को ही देख रहा है, तो उन घरों के लिए भी बेनिफिशियल। जुपिटर का आकर बैठना छठे घर में, केंद्राधिपति दोष, 2 घरों को ख़राब किया, और यहाँ से जिधर जिधर देखेगा 10वें घर को, 12वें घर को और दूसरे घर को, वहाँ भी ख़राबियाँ रहेंगी। क्या ख़राबियाँ रहेंगी ये आप लोगों ने बताना है मुझे। जुपिटर का 7th हाउस में आना यहाँ पर अच्छा होता है, यहाँ से क्यों अच्छा है, क्योंकि असेंडेंट को देख रहा है, लगन को देख रहा है, अपनी घर को देख रहा है, शरीक हयात के लिए अच्छा हो गया। शरीक हयात इल्म रखने वाली मिलती है या मिलता है, नॉलेजेबल, रूहानियत पसंद, प्यार करने वाला, ख्याल करने वाला। और यहाँ पर बैठकर जुपिटर 5वीं नज़र डाल रहा है 11th हाउस पे, असेंडेंट पे और 3rd हाउस पे, इन हाउसेस से रिलेटेड चीज़ों में भी फ़ायदा देना। जुपिटर 8वें घर में केंद्राधिपति दोष लगाएगा, नहस घर है, और यहाँ से जहाँ जहाँ देखेगा 12वें को, दूसरे को और चौथे घर को, तो वहाँ भी प्रॉब्लम्स को ही पैदा करेगा। जुपिटर का आना 9th हाउस में, यहाँ पर जुपिटर
अच्छा होता है। मूल त्रिकोण में नसीब वाला होता है या वाली होती है जो भी साहिब जायचा पैदा हो। और यहाँ से 5वीं नज़र असेंडेंट, 7वीं नज़र थर्ड हाउस एंड 9th नज़र इसकी 5th हाउस, बेटे का योग भी बनाया और इन घरों से रिलेटेड भी फ़ायदा देगा। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। जुपिटर का 10th हाउस में आना, यहाँ पर ओन साइन का अपने ही घर में पंच महापुरुष योग इसको यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पर आप जायचे को ये नॉर्मल से अबव करेगा और यहाँ से दूसरे घर पे नज़र डाल रहा है बेनिफिशियल, चौथे घर पे नज़र डाल रहा है बेनिफिशियल और छठे घर पे भी इसकी नज़र जा रही है, तो छठे घर से भी ख़राबियों को दूर करता हुआ नहज घर की चीज़ों को बेहतर करेगा। जुपिटर का 11th हाउस में आना बहुत बुरा होता है, केंद्राधिपति दोष डबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जुपिटर हबूत का हो जाता है, नीच का, और यहाँ पर भी इसको केंद्राधिपति दोष लगता है। 11th हाउस में पाइसेस असेंडेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि डिबिलिटेशन में चला जाता है, वर्स्ट पोजीशन में बाउंड हो गया बुरे असरात देने के लिए, और यहाँ पर बैठकर भी ख़राबियाँ दे रहा है। और जिन घरों से आया करियर में भी प्रॉब्लम, साहिब जायचा के लिए भी प्रॉब्लमेटिक, दोस्त कभी अच्छे नहीं मिलेंगे, ख्वाहिशात पूरी होने में दुश्वारी रहेगी, मेहनत का सिला नहीं मिलेगा, औलाद से टेंशन होगी। लेकिन बेटे का योग बना देगा क्योंकि नज़र डाल रहा है 7वीं नज़र 5वें घर पे, चाहे वो किसी काम की ना हो, लेकिन बेटे का योग उसने बना दिया। और यहाँ से 9th नज़र पड़ रही है 7वें घर पे, तो अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख जो है वो डिस्टर्ब रहेगा। और वैसे भी किसी भी जायचे में अगर हम देखें तो अज़दवाजी ज़िंदगी का जो सुख है हस्बैंड के लिए औरत और औरत के लिए, स्पेशली औरत की अगर मैं बात करूं, तो वो जुपिटर से देखा जाता है। जब आप कंपैटिबिलिटी मैच करें ना कि मेरा खामंद कैसा होगा, लड़कियों की बात ख़ास तौर पे, तो जुपिटर को सामने रखा जाता है। और जैसे जुपिटर का ताल्लुक़ एक लड़की के लिए वालिद का सुख भी है और शौहर का सुख भी है। और यहाँ पर बैठकर 12th हाउस में जुपिटर जो है केंद्राधिपति दोष फिर से लगाएगा, ख़राब होगा, बुरे असरात देगा, और जहाँ जहाँ देखेगा चौथे को, छठे को और 8वें घर को, वहाँ पर भी ख़राबियों को पैदा करेगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।